बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेंसडे 8 अक्टूबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग, यूरोप की सूरत हाल। रूस और यूक्रेन जंग नहीं बल्कि एक नई जंग का आगाज़। ये रशिया की जानिब से कहा गया कि एक नई जंग का आगाज़ हो चुका है अमेरिका और रूस के दरमियान, नेटो और रूस के दरमियान। और उसकी वजह यह है कि रशिया को ये लगता है कि अमेरिका टॉमाहॉक्स जो मिसाइल हैं वो ऑलरेडी यूक्रेन को प्रोवाइड कर चुका है। अब रशिया को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इतने बड़े बड़े हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए, तो उन हमलों को देखकर ये कहा जा सकता है कि या तो अमेरिका असिस्ट कर रहा है यूक्रेन को, या फिर अमेरिका ने टॉमाहॉक्स जो हैं वो यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए हैं। ये डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल पहले मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर आपको मालूम है कि इजिप्ट के अंदर एक बैठक लगी हुई है। ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे को डिस्कस किया जा रहा है। गालिबन आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई थी, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की कि हमास की जमात की जानिब से गारंटीज मांगी जा रही हैं कि हमें गारंटीज कौन देगा कि इसराइल जो है वो कैदी लेने के बाद दोबारा हमला नहीं करेगा, इस नस्ल कुशी का आगाज नहीं करेगा। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से सहाफ़ी ने सवाल पूछा। यहाँ पर मार्क कार्नी आए हुए थे ओवल ऑफिस के अंदर, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। तो इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप से सहाफ़ी ने पूछा कि जो अरब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हमास और फ़लस्तीन को गारंटीज कौन देगा कि इसराइल जो है वो फिर से जंग का आगाज नहीं करेगा कैदी लेने के बाद। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Middle East, what guarantees are you giving your Arab partners that Israel will not resume its offensive after the hostages are released? Well, the primary guarantee is once this deal happens, if it does happen, look, they're in negotiations right now, we are going to do everything possible. We have a lot of power. And we're going to do everything possible to make sure everybody adheres to the deal. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि जी मैं इतना पावरफुल अमेरिका गारंटीज देगा और ये कोशिश करेगा कि तमाम की तमाम पार्टियां इस जंग बंदी मुआहदे की पासदारी करें। अब कौन सी वाली गारंटीज की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? क्या वही गारंटीज जो इसी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कतर को, आपको मालूम है कि इसकी जानिब से गारंटीज दी गई थी, और फिर इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया तो अमेरिका ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था। तो क्या इसकी गारंटीज पर ये जो अरब इस्लामिक कंट्रीज हैं या जो हमास की जमात है वो इसकी गारंटीज पर बिलीव करते हुए इस जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद स्टार्ट कर देगी? मैं आपको बता दूं कि खबरें तो इस तरह की हैं कि इस जंगबंदी मुआहदे पर ये जो 20 नुकाती जंगबंदी मंसूबा है इस पर अमल दरामद ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और जो मिस्र के अंदर बैठक लगी हुई है तो वहां पर फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। रिपोर्टेडली हमास की जमात की जानिब से उन कैदियों की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं जिन कैदियों को इन 48 इसराइली कैदियों के बदले इसराइल की जानिब से इस मुआहदे के तहत रिहा किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो गारंटीज हैं उन पर ये अरब इस्लामिक कंट्रीज ने हमास की जमात को मना लिया है, और आने वाले चंद घंटों में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस जंगबंदी मुआहदे के तमाम नुकात पर एक एक करके अमल दरामद जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ये तीसरे चौथे नुक्ते से ये जो जंगबंदी मंसूबा है ये आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरा चौथा नुक्ता आपको मालूम है कि कैदियों की रिहाई का नुक्ता है। ये कैदी वापस लेंगे ये इसराइल, और फिर इसराइल की जानिब से अपनी हरकतें जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट कर दी जाएंगी, और अमेरिका नहीं रोक सकता इसराइल को। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अब ओपनली इंटरव्यूज के दौरान, इवन कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब के दौरान भी इसने अपनी पावर जो है और अपने एहसानात अमेरिका को गिनवाने स्टार्ट कर दिए हैं। इवन कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब के दौरान अगर आपको याद हो तो इसराइल के वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि 5 CIA बनानी पड़ेंगी अमेरिका को। इसराइल इतनी इंटेलिजेंस देता है अमेरिका को, इतनी इंफॉर्मेशन देता है, और गुज़िश्ता रोज़ इसने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा नेतन्याहू ने एंकर को कि अमेरिका को इसराइल ऐसा असलहा देता है कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का असलहा नहीं है, और इसराइल का बहुत ज़्यादा असर व रसूख है। इवन कि अमेरिका के अंदर मैं आपको बता दूं, मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर भी कर चुका हूँ कि अमेरिका के अंदर ये बातें की जा रही हैं कि अमेरिका फर्स्ट या फिर इसराइल फर्स्ट, ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है क्या? ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि हर अमेरिकी सदर की पॉलिसी आपको मालूम है कि इसराइल फर्स्ट ही है, चाहे वो जो बाइडन हो, ओबामा हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो।
क्योंकि ये जो डीप स्टेट है इनकी, उन पर पूरा पूरा कंट्रोल जो है वो इन सहूनियों का है, जिसकी मिसाल ये हमारे सामने है कि जंग बंदी मुआहदे का तीसरा नुक्ता, इसकी खिलाफ वर्जी ऑलरेडी सामने आ चुकी है कि जब दोनों पार्टियां एग्रीमेंट जाहिर कर देंगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर लिख भी दिया था कि भाई अब बमबारी बंद कर दो। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मैं आपको बता दूं कि जो अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, 8 मजीद शहादतें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुई हैं। गजा के अंदर बमबारी भी जारी है और इनके मस्जिदुल अक्सा के दौरे भी जारी हैं, जो कि इंटरनेशनल कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है और इस जंग बंदी मंसूबे की भी खिलाफ वर्जी है। तो खिलाफ वर्जियाँ तो इनकी जानिब से अभी से सामने आ रही हैं। तो कौन सी गारंटीज, अमेरिका की किन गारंटीज पर ये जो अरब इस्लामिक कंट्रीज हैं ये बिलीव कर रहे हैं, इनको ये जो नुकात हैं कि ये खिलाफ वर्जियाँ तो सामने आ रही हैं, तो आप इतने पावरफुल अमेरिका जो कि गारंटीज दे रहा है, तो अभी से अमल दरामद स्टार्ट करवा दिया जाए ना इस मंसूबे पर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का ही मंसूबा है। डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियार में मैं आपको बता दूं कि नहीं है कि इस जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद करवाए या फिर इसराइल की सरजनिश करे, इसराइल को कहे कि तुम जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रहे। इसका ये इख्तियार नहीं है, बल्कि जो नेतन्याहू चाहेगा तो ये अमेरिका उसके पीछे पीछे जो है वो अमेरिका चल पड़ेगा। ये सहूनी जो लॉबी है ये आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये सहूनी जो है वो उंगलियों पर, अमेरिका के हर सदर को ये उंगलियों पर ये सहूनी नचाता है। और आजकल तो मैं आपको बता दूं कि छोटा सहूनी भी उंगलियों पर नचा रहा है अमेरिका को रिपोर्टेडली, क्योंकि यूक्रेन के इतने हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। ये हमले तब से बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप ने और डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने, डोनाल्ड ट्रंप के नायब सदर JD वैंस ने भी हिंट दिया कि जी अमेरिका यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करने वाला है और अमेरिका जो यूक्रेन है उसको टॉमाहॉक्स भी प्रोवाइड करने वाला है। इस तरह का फैसला ज़ेरे गौर था व्हाइट हाउस के अंदर। तो उसी रोज से जब से ये बयानात सामने आना स्टार्ट हुए, तब से यूक्रेन के बहुत ज़्यादा हमले स्टार्ट हो गए रशिया के ऊपर, और इतने बड़े बड़े हमले जिसको लेकर रशिया के ऑफिशियल्स के कान पहले से खड़े थे। और अब क्रेमलिन के तर्जमान ने भी बयान कैमरे के ऊपर खड़े होकर जारी कर दिया। और बयान में आपको बताने से कबल ये बता दूं कि यूक्रेन के हमले कौन से हैं जिन पर क्रेमलिन को बयान जारी करना पड़ा। सबसे पहला हमला यूक्रेन का जो रिपोर्ट हुआ, जो रशियन एयर डिफेंस S-400 है, उसको यूक्रेन की जानिब से तबाह कर दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ये मिसाइलों को और ख़तरात को रोकता है, डिफेंड करता है कंट्री को। और अगर उसी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया जाए और यूक्रेन के देसी साख्ता ड्रोन की जानिब से, जिसकी रफ्तार और परवाज़ तो आपको मालूम है कि जो शहीद टाइप ड्रोन्स हैं इनकी परवाज़ क्या है और इनकी रफ्तार क्या है। तो बहरहाल ये हमला रिपोर्ट हुआ। और इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया का वोरोनिश रीजन के अंदर, के बॉर्डर करता है यूक्रेन को, यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जाकर यूक्रेन का ड्रोन जो है वो लग गया था। ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी रशिया की जानिब से। तो ये वर्जन सामने आया कि जी हमने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के थ्रू इस ड्रोन को जो है वो हमने मार दिया था। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि लकीली ये जो ड्रोन है वो फटा नहीं, ये कूलिंग जो टावर है उस पर जाकर ये लग गया था। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से भी बयान सामने आ गया कि कोई इस तरह की जो रेडिएशंस का अखराज है उसका ख़तरा और ख़दशा नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रोन है ये फटा नहीं था, ये इस पावर प्लांट तक पहुंच तो गया था, इसको रशिया मारने में नाकाम रहा था, लेकिन लकीली ये ड्रोन जो है वो फटा नहीं। और यूक्रेन का एक हमला 2000 किलोमीटर दूर, रशिया के डीप इनसाइड रशिया 2000 किलोमीटर दूर एक रीजन के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी पर जाकर यूक्रेन का ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ और ये सक्सेसफुल ड्रोन हमला था। अब इस तरह के बड़े बड़े हमले और डीप इनसाइड रशिया कि यूक्रेन के पास, यूक्रेन के सदर ने तो खैर ये दावा किया कि जी हमारे देसी साख्ता ड्रोन है, हमारा अपना असलहा है, जो हम इतना डीप इनसाइड रशिया इतने बड़े बड़े टारगेट्स को यूक्रेन सक्सेसफुली अचीव कर रहा है। लेकिन रशिया को ये लगता है, रशिया के ऑफिशियल्स को ये लगता है कि अकेला यूक्रेन जाहिर है कि नहीं कर सकता, इसके लिए अमेरिका की इंटेलिजेंस भी चाहिए और अमेरिका का असलहा भी चाहिए। इवन के जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं दिमित्री पेस्कोव, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें तो लगता है कि अमेरिका
टॉमाहॉक जो है वो ऑलरेडी यूक्रेन को प्रोवाइड कर चुका है। हालांकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि जी हम फैसला कर रहे हैं और हम यूक्रेन से 2-4 सवालात पूछेंगे, और उनमें सवालात ये हैं कि आप टॉमाहॉक को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कहाँ पर जो है ये टॉमाहॉक जो है आप किस साइट को टारगेट करेंगे, किस तरह से आप इस टॉमाहॉक मिसाइल को इस्तेमाल करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा व्हाइट हाउस के अंदर गुफ्तगू करते हुए। तो क्रेमलिन से सहाफ़ी ने सवाल पूछा क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव से कि डोनाल्ड ट्रंप तो फैसला कर रहा है और यूक्रेन से 2-4 सवालात जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अभी पूछे जाएंगे। तो क्रेमलिन के तर्जुमान ने जवाब दिया कि हम अमेरिका से डिटेल्स चाहते हैं कि किस केस में अमेरिका ने अगर टॉमाहॉक्स यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं किए तो किस केस में अमेरिका यूक्रेन को टॉमाहॉक्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि किन साइट्स को अगर यूक्रेन टारगेट करे तो अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को टॉमाहॉक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उनकी जानिब से तो बयान सामने आया कि हम आपको बता देते हैं कि यूक्रेन किस तरह से इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन बर्लिन को टारगेट करेगा, यूक्रेन पेरिस को टारगेट करेगा, और यूक्रेन हो सकता है कि वॉशिंगटन को टारगेट करे, यूक्रेन यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट करे, ताकि अमेरिका को और नेटो को इस जंग के अंदर यूक्रेन ट्रैक कर ले। तो इस तरह से टॉमाहॉक जो दमित्री मेदवेदेव हैं उनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए टेलीग्राम के ऊपर ये लिखा गया कि जी यूक्रेन इस तरह से टॉमाहॉक इस्तेमाल करेगा, तो क्या आप अब भी यूक्रेन को टॉमाहॉक प्रोवाइड करके एक बड़ी जंग का रिस्क लेना चाहते हैं। इसी तरह की बात व्लादिमीर पुतिन की जानिब से भी की गई। व्लादिमीर पुतिन का मैं आपको बता दूं कि इनकी सालगिरह थी 7 अक्टूबर को। व्लादिमीर पुतिन जो है वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, चर्च के अंदर थे, और जो जनरल्स हैं, जो टॉप जनरल्स हैं रशिया के, उनके साथ व्लादिमीर पुतिन ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। और यहाँ पर पुतिन को ब्रीफिंग भी दी गई, टेबल के ऊपर बैठकर जो जनरल्स हैं उन्होंने पुतिन को ब्रीफिंग दी कि जी ऑपरेशन तो वावा चल रहा है और हमारी फौजें जो हैं वो आगे की जानिब बढ़ रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि डेली 1-2 विलेजेस को रशिया की जानिब से कंट्रोल तो किया जा रहा है। और पुतिन ने यही कहा कि कोई 1-2 हथियार जो मैदान जंग की सिचुएशन है उसका पांसा कोई 1-2 हथियार नहीं पलट सकता। हाँ, अमेरिका और रशिया के जो ताल्लुकात हैं उनका पांसा ये जो हथियार हैं ये पलट सकते हैं। और एक नई जंग का आगाज क्रेमलिन के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि एक बिल्कुल नई जंग का आगाज हो जाएगा अगर ये खबरें कंफर्म हो जाती हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को टॉमाहॉक प्रोवाइड कर दिया, या फिर आने वाले दिनों में अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमाहॉक प्रोवाइड करेगा तो एक बिल्कुल नई जंग का आगाज हो जाएगा। और वो जंग होगी अमेरिका और रूस की जंग, और रूस और नेटो कंट्रीज की जंग। क्या ये डायरेक्ट जंग होगी, क्या ये एक बड़ी जंग होगी, क्या ये जाहिर है कि तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी अगर ये डायरेक्ट हो गए, अमेरिका और रशिया डायरेक्ट हो गए, या फिर रशिया और नेटो डायरेक्ट हो गए। तो इस तरह का मेरा नहीं ख्याल कि रशिया का रद्द अमल होगा। माजी में भी बहुत सारी रशिया की रेड लाइन्स क्रॉस हुई और हर मरतबा यही लगता था कि अब रशिया और नेटो जो हैं वो डायरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन पुतिन की स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है। और यूं कह लें कि जो बड़ी पावर्स हैं इन्हें पता है कि अगर ये डायरेक्ट हो जाएंगी तो किसी की जीत या किसी की हार नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो बड़ी पावर्स इस तरह से डायरेक्ट नहीं होंगी, बराह रास्त नहीं होंगी, इनडायरेक्ट ये एक दूसरे को वीक और डैमेज करने की जंग इनके दरमियान लगी रहेगी। और यही इकदामात लग ये रहा है कि रशिया की जानिब से भी सामने आ रहे हैं। एक तो ये खबर देख लें कि जो निकोलस मादुरो हैं, जो वेनेजुएला के सरबराह हैं, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, पहले पार्लियामान ने मंजूरी दी थी, और ये 10 साला मुआहदा है रशिया के साथ, और जो दिफा है वो भी इसका हिस्सा है इस मुआहदे का, और ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ जो इकदामात हैं वो भी इसका हिस्सा हैं। यानी कि अमेरिका को यहाँ वाया वेनेजुएला रशिया की जानिब से एक तो पैगाम दिया जा रहा है, और दूसरा ये देख लें कि रीजनल पावर्स इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफगानिस्तान के मामले के पर जो बगराम एयरबेस का मामला है उस पर कि ये जो रिक्लेम किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, तो उस पर इन्होंने ऑब्जेक्शन जाहिर की है एक इजलास के दौरान। यहाँ पर सर्गेई लावरोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद थे। यानी कि इंटरनेशनल एरिना के अंदर ये जो अमेरिका और रशिया की रस्साकशी है, ये है वो नई जंग जिसका जिक्र पुतिन की जानिब से भी अपनी बर्थडे के दौरान किया गया, क्रेमलिन के तर्जमान ने भी किया कि अगर यहाँ पर अमेरिका यूक्रेन के अंदर अपना स्टांस तब्दील करेगा तो पूरी दुनिया के अंदर रशिया का स्टांस जो है
وہ اور زیادہ سٹرونگ امریکہ کی اپوزیشن کو لے کر رشیا کا سٹانس جو ہے وہ اور زیادہ سٹرونگ ہمیں نظر آنے لگا ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس طرح کے فیصلوں کے بعد. اب کیا اس کو عملی جامہ بھی پہنایا جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے؟ اس طرح کے رشیا کے اقدامات اور یہ پیغامات رشیا کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، امریکہ کو سگنلز دیے جا رہے ہیں کہ وایا وینیزویلا، وایا افغانستان اور وایا مڈل ایسٹ یعنی کہ ایران کے تھرو بھی رشیا کا سامنا امریکہ کو کرنا پڑے گا اگر امریکہ نے یہ اپنا فیصلہ واپس نہ لیا. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ یہ ٹوما ہاک اب بھی یوکرین کو پرووائڈ کریں گے؟ اور کیا امریکہ نے یوکرین کو آلریڈی یہ ٹوما ہاک پرووائڈ کر دیا ہے؟ تو پھر رشیا کا ریئیکشن، کیا یہ جو انڈائریکٹ ریئیکشن ہے اس سے آگے بڑھ کر رشیا ڈائریکٹ بھی رد عمل دے سکتا ہے؟ اس کی نوبت ظاہر ہے کہ آئے گی اگر یوکرین کو ٹوما ہاک مل چکا ہے، یا پھر اگر یوکرین کو ٹوما ہاک دے دیا گیا امریکہ کی جانب سے. تو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بتا چکے ہیں کہ وہ ان ٹوما ہاک کو کس طرح سے استعمال کریں گے. کریملن کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور اگر کریملن کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ کریملن کا ڈائریکٹ اور بڑا رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے. نظر رکھیں گے کامنٹس باکس میں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.